हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए बिल्कुल ही नई और इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है 1000 बेबीज। ये सीरीज एक सीरियल किलर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम 2010 का कोट्टयम का सीन देखते हैं। एक लड़का अपना डेली का पेपर बांटने का काम कर रहा होता है। वो एक घर में पेपर देने आता है, तभी खिड़की से उसको एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है। उस लेडी का नाम सारा रहता है। वो जैसे ही सारा आंटी को देखता है वहां से डर के भाग जाता है। सारा आंटी एक सीढ़ी खिसका रही होती हैं, जिसके बाद वो उस पर चढ़कर दीवार पे कुछ लिखने लगती हैं। अगले दिन सारा आंटी के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे ही वो बच्चे सारा आंटी को देखते हैं, वो भी उनको देखकर डर जाते हैं। फिर अचानक से सारा आंटी को हर तरफ बच्चे दिखने लगते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। अगले सीन में हम सारा आंटी के बेटे विपिन को देखते हैं। वो टट्टी कर रहा होता है। तभी सारा आंटी बाथरूम के गेट को नॉक करती हैं और उससे कहती हैं मेरा मार्कर खत्म हो गया है। तब विपिन उनसे कहता है मैं आज नया मार्कर ले आऊँगा, अभी मैं बाहर आकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। वो बाथरूम से बाहर आके उनके पुराने मार्कर को रिफिल करता है और कहता है आज मैं घर आते टाइम नए मार्कर्स ले आऊँगा। सारा आंटी वो मार्कर्स लेकर अपने रूम में जाती हैं और दीवार पर कुछ लोगों के नाम लिखने लगती हैं। अब ये कौन लोग हैं इसका पता हमको आगे चलेगा। विपिन घर से सीधा काम पे चला जाता है। वो एक लैब में काम करता है। रात को जब वो अपना काम खत्म करके मार्कर लेने जाता है, उसको मार्कर नहीं मिलते। तब वो सीधा घर चला आता है, पर घर पर सारा आंटी तो मार्कर का वेट कर रही थी। विपिन उनको जैसे ही बताता है कि मार्कर नहीं मिला, वो अपने रूम में जाकर बहुत तेजी से रोने लगती हैं। एक्चुअली उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। विपिन तुरंत मार्केट जाता है और बहुत सारी दुकानों में देखने के बाद उसको फाइनली मार्कर मिल जाता है, जिसको लाकर वो सीधा अपनी माँ को दे देता है। और फिर सारा आंटी फिर से दीवार पर लिखने लगती हैं। विपिन तब दीवार पर लिखे नामों पर इतना ध्यान नहीं देता। अगले दिन सारा आंटी सुबह उठती हैं और अपने रूम में जाकर बैठ जाती हैं। वो वहां पर 2 लेटर्स टाइप करती हैं और फिर अपने पड़ोसी के पास जाकर उससे पोर्क लाने को कहती हैं। सारा बहुत दिन बाद विपिन के लिए खाना बनाती है। रात को जब विपिन काम से घर आता है, तब डिनर टेबल पे वो उसको कुछ बताती हैं। सारा आंटी विपिन के सामने अपने पुराने किए गए क्राइम्स को कन्फेस करती हैं, जिसको सुन के विपिन सारा आंटी के रूम में जाता है और दीवार पर लिखे नाम पढ़ने लगता है। विपिन को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सारा आंटी भी बहुत जोर से हंसने लगती हैं, जो कि विपिन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनका सर टेबल पर बहुत जोर से मारता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। और फिर विपिन उनकी डायरीज लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सारा आंटी को हॉस्पिटल में होश आता है। उनका पड़ोसी उनको वहां लेकर आया था। सारा आंटी डॉक्टर से एक लॉयर और एक पुलिस ऑफिसर को बुलाने को कहती हैं। जैसे ही ये दोनों वहां आ जाते हैं, सारा आंटी उन दोनों को एक एक लेटर देती हैं। वो लॉयर से कहती हैं ये लेटर आप सीधा जज के हाथ में दीजिएगा। और पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम नवाज रहता है, वो उससे कहती हैं कि आप ये पढ़कर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सारा से मिलने के बाद नवाज सीधा उसके पड़ोसी के पास जाता है और उससे उसके बारे में पूछताछ करता है। तब वो बताता है कि उनका एक बेटा है विपिन, पर वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। वो अभी तक यहाँ उनसे मिलने भी नहीं आया। वापस जाते टाइम जब नवाज उस लेटर को पढ़ता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में, ये हमको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। नवाज वो लेटर सीधा जाकर अपने सीनियर ऑफिसर अनिल को दिखाता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं उसको पढ़ के। तब नवाज बताता है कि उसने सेम लेटर एक लॉयर को भी दिया है जज को देने के लिए। तब अनिल उससे कहता है हमको ये मैटर यहीं दबाना होगा और उस लॉयर को रोकना होगा, कहीं वो ये लेटर जज को ना दे दे। पर ये लोग लेट हो जाते हैं। वो लॉयर ऑलरेडी जज को वो लेटर दे देता है। तभी अनिल और नवाज भी वहां आ जाते हैं और लॉयर को बाहर भेज के जज से कहते हैं सर, जो उस लेटर में लिखा है वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जज जैसे ही लेटर पढ़ता है वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है सारा ने इतना बड़ा गोलमाल कैसे किया, हमको इसकी जांच करनी होगी और ये बात ध्यान रखना कि ये बात और कहीं ना फैल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं अनिल सारा से मिलने हॉस्पिटल जाता है, वहीं नवाज सारा के घर पर छानबीन करने जाता है। नवाज जैसे ही सारा के रूम में जाता है, वो देखता है कि दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं।
इसका मतलब सारा सच बोल रही है। तभी नवाज को अनिल का कॉल आता है और वो बताता है कि सारा की मौत। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां वही जज और वो दोनों पुलिस वाले नवाज और अनिल बैठकर सारा के ही केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। अनिल कहता है, हमारे ऑफिसर अजी को सारा के लेटर्स के बारे में पता चल गया है और उसको ये भी पता है कि उसका एक बेटा बिपिन नाम का है। अब यहाँ से हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो अजी को इस पूरे केस से निकाल सकते हैं या फिर उसको सब कुछ सच बता के बिपिन को ढूंढने के लिए कह सकते हैं। ये तीनों इसी बात पर सोच विचार कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम 1 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। एक बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है और जैसे ही ये न्यूज़ टीवी पे आती है, हर तरफ हल्ला मच जाता है। उस एक्ट्रेस का नाम एनसी रहता है। एनसी अपने करियर के पीक पर रहती है और फिर उसके साथ ये हादसा हो जाता है। उसका पति एसके एक फिल्म राइटर रहता है। ये न्यूज़ सुन के वो सीधा हॉस्पिटल आता है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो अपने कुछ पावरफुल फ्रेंड्स की हेल्प लेता है और एनसी की बॉडी को बिना पोस्टमार्टम हुए घर ले जाता है। एनसी एक हार्ट पेशेंट रहती है, इसलिए उसकी डेथ की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है। घर पे जब वो लोग एनसी की बॉडी को साफ कर रहे होते हैं, तभी उनको उसकी बॉडी पर एक चोट का निशान दिखता है, जिसके बाद एनसी का पोस्टमार्टम होता है और ये केस अजी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है। अजी एनसी की कार की चेकिंग करता है, जिसमें उसको हार्ट की दवाइयाँ मिलती है। जब वो डॉक्टर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने जाता है, तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि ये मर्डर है। किसी ने बड़ी ही चालाकी से एनसी के पेट में वार किया है, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। ये सुन के अजी कहता है, तो किलर ने जानबूझ के कार में वो दवाइयाँ रखी थी, जिससे देखने वालों को ये लगे कि एनसी को हार्ट अटैक आया है। अजी उस फिल्म के सेट पर जाता है जहां एनसी शूटिंग कर रही थी और वहां के लोगों से पूछताछ करता है। वो अलग अलग लोगों से सवाल जवाब करता है। तब कुछ लोगों के मुंह से एसके का नाम आता है। जब वो एक फिल्म प्रोड्यूसर से एसके के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि एसके बहुत घमंडी इंसान है और वो अपने आगे किसी की भी इज्जत नहीं करता है। अजी जब एसके से बात करता है तो उसके और एनसी के रिलेशन के बारे में पूछता है। तब एसके उससे बताता है कि आर्ग्यूमेंट तो हर कपल में होते हैं, पर मैं और एनसी एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। अजी को एसके की बातें हजम नहीं होती। तभी अजी का जूनियर वहां आता है और उन दोनों को एसके की कार के पास ले जाता है, जिसमें से एक डॉल निकलती है जो कि एसके ने अपनी कार में छुपाई थी। जब अजी उस डॉल को चेक करवाता है, तब उसको पता चलता है कि किलर ने मर्डर करने से पहले इसी डॉल पर प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद अजी एसके को अरेस्ट कर लेता है। पहले तो वो उसको बहुत डराता है, जिसके बाद एसके सब कुछ सच सच बोल देता है कि उसने ही एनसी को मारा है। अजी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो उसको बताता है कि एनसी और मेरा कुछ भी सही नहीं चल रहा था। घर पे हमारी बहुत लड़ाई होती थी और फिर मुझे एनसी के अफेयर के बारे में भी पता चला, जिससे मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, पर मैंने उसको इग्नोर करना चाहा। मेरी बहुत टाइम से कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी, इसलिए मैं एक अच्छी स्टोरी की तलाश में अलग अलग बार्स में जाने लगा और लोगों से मिलने लगा, ताकि उनसे मिलकर मुझे एक कहानी मिले। फिर एक दिन ऐसे ही एक बार में मुझे एक बिपिन नाम का लड़का मिला। पहले तो उसने मेरी बहुत तारीफ की और फिर उसने मुझे एक स्टोरी बताई जो कि मुझे बिल्कुल ही अपनी लाइफ से इंस्पायर लगी, जिसमें एक नकारा पति रहता है जिससे तंग आकर उसकी बीवी बाहर चक्कर चला रही होती है और फिर एक दिन वो आदमी बहुत ही प्लानिंग के साथ अपनी बीवी को मार देता है। एसके बताता है कि उसकी स्टोरी सुन के मैं भी कन्विंस हो गया था अपनी बीवी को मारने के लिए। फिर एक दिन बिपिन मेरे लिए ये डॉल लेके आया, जिस पर मैंने एनसी को मारने की प्रैक्टिस की। और फिर एनसी के बर्थडे वाले दिन जब वो अपना शूट का काम ख़त्म करके वहाँ से जाने लगी थी, तब मैं उसकी कार में पीछे बैठा था और मौका मिलते ही मैंने उस पर हमला करके उसको मार दिया। और इस तरह एनसी का मर्डर केस अजी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देता है, जिसके बाद उसका बहुत नाम होता है और उसकी फ़ोटो पेपर और न्यूज़ में भी आती है। केस सॉल्व होने के बाद अजी अपने ऑफिस में चिल कर रहा होता है। तभी उसके पास मर्लिन नाम की एक लड़की आती है। वो अजी को बताती है कि मेरे पास एक हफ्ते पहले एक लेटर आया था। मुझे लगा कि ये लेटर मुझे एक लड़के ने भेजा है और उस लेटर में एनसी और एसके के केस के बारे में लिखा हुआ था। तब अजी उससे पूछता है कौन है वो। तब मर्लिन उसको बताती है कि उसका नाम बिपिन है और वो मेरे साथ एक लैब में काम करता था।
ये सुन के अजी के होश उड़ जाते हैं, यानी विपिन बहुत टाइम से इस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम अजी और मर्लिन को देखते हैं। अजी उससे मिलने एक कॉफी शॉप में आता है। वो मर्लिन से पूछता है, तुम तो विपिन के साथ 12 साल पहले काम करती थी और ये लेटर्स तुमको एक हफ्ते पहले मिले हैं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये लेटर्स तुमको विपिन ने भेजे हैं। तब मर्लिन उसको एक और लेटर दिखाती है जो उसको 2014 में आया था। उस लेटर में उसी लैब का नाम लिखा था जहां वो और विपिन काम करते थे, और वो बताती है कि मुझे 2017 में भी एक लेटर आया था जिसमें विपिन की डिटेल्स थी, पर मैं विपिन से 12 साल तक एक भी बार नहीं मिली, मेरे पास बस ये लेटर्स आते रहे। तब अजी उससे विपिन के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान था। तब मर्लिन उसको बताती है कि विपिन बहुत ही स्मार्ट था और उसको उसकी माँ ज़्यादा कुछ करने नहीं देती थी, वो उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती थी। अगले सीन में हम पास्ट में चलते हैं, जहां हम देखते हैं कि विपिन ने अपने स्कूल में टॉप किया था। उसको इसके लिए स्कूल वाले अवार्ड दे रहे थे स्टेज पर बुला के, पर उसकी माँ उसको वहां नहीं भेजती। वो विपिन से कहती है क्लास में ज़्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। मर्लिन अजी से कहती है विपिन बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो अपने गाँव की ही एक कॉमन लैब में काम करता था, और वहीं पे हम लोग थोड़ा क्लोज भी आ गए थे और फिर हमने साथ में एक फ़ोटो भी ली थी। अजी मर्लिन से वो फ़ोटो ले लेता है और उससे कहता है अगर आगे से कभी तुमको ऐसा कोई लेटर आए तो मुझे तुरंत बताना। मर्लिन से मिलने के बाद अजी वापस से एसके के पास जाता है और उससे विपिन की फ़ोटो दिखाकर पूछता है क्या यही वो आदमी था जिसकी तुम बात कर रहे थे। फ़ोटो देखकर एसके कहता है ये वो नहीं है। तब अजी सारा आंटी का एड्रेस निकलवाता है और उनके गाँव जाता है। वहाँ वो उनके पड़ोसी से विपिन के बारे में पूछता है। तब वो उसको बताता है कि विपिन तो यहाँ बहुत सालों से नहीं आया है। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया था मेरे पास और उसने बोला कि उसको ये घर बेचना है, तब मैंने ही उससे ये घर खरीद लिया। वो अजी को बताता है कि उस रात सारा आंटी यहीं पड़ी थी और मैं ही उनको हॉस्पिटल लेकर गया था। तब अजी उससे हॉस्पिटल का पता लेता है और वहाँ जाकर सारा के बारे में पूछता है। हॉस्पिटल से अजी को सारा और उसके 2 लेटर्स के बारे में पता चलता है। फिर अजी उस लॉयर से मिलता है जिसको सारा ने लेटर्स दिए थे। वो लॉयर बताता है कि मैंने एक लेटर जज साहब को दे दिया था और दूसरा लेटर सारा ने एक पुलिस ऑफिसर को दिया था जिसका नाम नवाज था। तब अजी नवाज से मिलने उसके थाने जाता है। थाने के बाहर अजी को उसके एकेडमी का जूनियर अंसारी मिलता है। अजी उससे थोड़ी बात करता है और फिर अंदर जाकर नवाज से सारा के केस के बारे में पूछता है। अजी नवाज को मर्लिन वाले लेटर्स दिखाता है और कहता है मैं इस विपिन की तलाश कर रहा हूँ, ये उसी सारा का बेटा है जिसने आपको कुछ साल पहले वो लेटर्स दिए थे। तब नवाज उसको बाहर लेकर आता है और कहता है ये सही जगह नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमको जगह और वक्त बताऊंगा, तुम वहाँ आ जाना। अजी उसके पास अपना नंबर छोड़ जाता है। 2 दिन बाद नवाज उसको फ़ोन कर मिलने बुलाता है। नवाज के साथ वहाँ पर वो जज और वो पुलिस ऑफिसर जो उस टाइम पर इस केस को हैंडल कर रहे थे यानी अनिल, ये तीनों अजी का वेट कर रहे होते हैं। अजी वहाँ आता है और उनको अपने केस की सारी डिटेल्स बताता है और फिर वो उनसे उस लेटर्स के बारे में पूछता है जो सारा ने उनको दिए थे। तब नवाज उसको पूरी बात बताता है। वो कहता है जो मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूँ ये बात इस टेबल से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नवाज उसको बताता है कि कोट्टयम में एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो कि बस लेडीज़ और बच्चों के लिए था। ये सारा उसी हॉस्पिटल में हेड नर्स थी। 1980 से 1985 तक उसने उस हॉस्पिटल में काम किया था। इन सालों में उस हॉस्पिटल में 1000 से भी ज़्यादा बच्चों की डिलीवरी हुई थी, जिसको सारा ने बदल दिया था। जैसे अगर किसी को लड़की हुई है तो उसकी लड़की की जगह उसको किसी और का लड़का पकड़ा दिया। उसने अलग अलग धर्म के बच्चों को भी बदला था। उसको ऐसा करने में एक किक मिलती थी, उसको बहुत ही मज़ा आता था। अनिल बताता है कि सारा ने जितने भी बच्चे बदले थे उन सब का रिकॉर्ड उसने अपनी डायरी में लिखा था, पर जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी उसका दिमाग खराब हो गया और वो उन सब के नाम दीवार पर लिखने लगी, और अब वो सारे रिकॉर्ड्स विपिन के पास हैं। वो बताता है कि विपिन भी सारा का अपना बेटा नहीं था, सारा ने उसको गोद लिया था। ये लोग अजी को विपिन को ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके लिए वो अजी के लिए एक स्पेशल सेल बनाते हैं जो कि बस यही काम करेगा। तब अजी उनसे पूछता है अगर विपिन पकड़ा गया तब क्या होगा। तब ये लोग उसको बताते हैं कि विपिन को मरना होगा ताकि ये राज